Hello. Hello everyone. Hi. My name is Prateek. I'm currently pursuing my BTech at NSUD Dwarka. And welcome back. Welcome back to RL's channel. The agenda of today's video is to talk about bounce back. And I know bounce back एक बहुत ज्यादा क्लीशे टर्म है because तुम लोगों ने probably इस चीज पे ढेरों वीडियोस देख रखे होंगे. But trust me, this is the video that you need because ये बहुत ज्यादा relatable at the same time realistic होने वाला है तुम लोगों के लिए. ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशनल टिप्स मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहली बात इज अबाउट रियलिटी चेक. ठीक है. अब रियलिटी चेक एक ऐसी चीज है जब तुम्हें याद है, तुम वो उस टाइम पे याद करो जब तुमने कंप्यूटर वाले स्क्रीन में अपना पेपर सबमिट ही किया था एंड सामने बूम तुम्हारे पास एक फीडबैक का फॉर्म आ गया. अब तुम ऑप्शंस में कुछ कर नहीं सकते. अब तुम्हें बस फीडबैक फॉर्म भरना है, पावर ऑफ करना है. अब उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो तुम्हारे पास इतने सारे थॉट्स आते हैं ना यार, उस पॉइंट यार उस टाइम मैंने आईओसी का वो चैप्टर रट लिया होता, उस टाइम मैंने ऑर्गेनिक का वो रिएक्शन याद कर लिया होता, या उस टाइम मैंने फिजिक्स या मैथ्स में वो चीज कर ली होती, या मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया होता. बिकॉज ऐसा बहुत हम डिल्यूजन में रहते हैं पेपर से पहले. ट्रस्ट में, डिल्यूलू इज नॉट द सेल्यूलू. तुम डिल्यूजन में रहते हो कि तुमने ये कर रखा है, वो कर रखा है, एग्जाम वाले दिन अलग ही कहीं से कुछ हो जाएगा एंड तुम पेपर कर निकालोगे. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार जेईई मेंस निकल जाता, जेईई मेंस अच्छा हो जाता, बहुत अच्छी चांस था, कंपटीशन कम था, आराम से हो जाएगा. बट उनके अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल वो नहीं कर पाए. With that being said, I'm not saying कि ये हर चीज हर बच्चे के लिए ट्रू है. ऐसे बहुत बच्चे होंगे इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, जो अपने प्रिपरेशन से बहुत सेटिस्फाइड होंगे, बट उस एग्जाम वाले दिन उन्होंने अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो जो वो कर सकते थे वो डिलीवर नहीं कर पाए. एंड दैट कुड बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. बिकॉज जो एग्जाम वाला दिन होता है वो बहुत सारी चीजों से अफेक्टेड होता है. बीट तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या कहा, तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या सीन है, तुम्हारे एग्जाम वाले दिन क्या मूड था, बहुत चीजें होती हैं जो तुम्हें अफेक्ट करती हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी हार्श ट्रूथ दैट दिस वर्ल्ड वर्क्स ऑन नंबर्स. अगर तुम नंबर जो तुम डिजर्व करते हो वो नहीं लेके आ रहे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछने वाला. इफ यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ देन यू हैव टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. ये चीज बहुत खराब है. बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द बिटर ट्रूथ. तो अब कुछ कर नहीं सकते यार उसके बारे में. वॉट वी कैन डू इज पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स, एंड इन ऑर्डर टू पुट दैट बेस्ट एफर्ट्स लाइफ गिव्स यू सेकेंड चांस. ठीक है. थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेते हैं. लाइफ डेफिनेटली गिव्स यू सेकंड चांस, एंड वो सेकंड चांस तुम्हारे पास आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेंस. डेफिनेटली यार कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है बिकॉज अभी तुम्हारा बोर्ड्स होगा, बोर्ड्स के बाद लोग चमके लग जाएंगे. ड्रॉपर्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है वो पूरी की पूरा एफर्ट अपने सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली मारने वाले हैं. ठीक है. तो कंपटीशन तो बाय गॉड बहुत बढ़ने वाला है. बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हें अपने एफर्ट्स पे जो तुमने इतनी मेहनत करी उस चीज पे भरोसा है, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से अब बस ये जो 2 महीने या फिर ये जो 1 महीना है उस चीज पे एकदम फुल फोकस के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, सारे दोस्त यारी सब हो जाएगा, मोबाइल सब छोड़ दो. तुम्हें पता है यार मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम्हें बस वो डिसिप्लिन एंड वो डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम पे आना पड़ेगा, उस जोन में आना पड़ेगा, सो दैट तुम अपने सेकंड अटेम्प्ट को, वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट खराब होने के बाद उस चीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सको. ठीक है. अब देखो मेरा वो तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें डांट के समझाऊं. ठीक है. मेरा तरीका है कि मैं तुम उस चीज को तुमसे एम्पथाइज कर पाऊं, तुम लोगों को एज अ ब्रदर टू ब्रदर तुम्हें उस चीज को समझा पाऊं कि कैसे तुम्हें अंदर से वो चीज आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन, कि तुम उस चीज पे फुल फोकस के साथ, फुल अपने अंदर से आत्मविश्वास के साथ उस चीज पे डायरेक्ट कर सको. ठीक है. एंड विद दैट बीइंग सेड मैं तुम्हें बस 3 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ. एंड ये चीज बहुत रिपीटेड है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मैं अनोखा बता दूंगा. ये चीज मैंने बहुत बार पहले भी बता रखा है. जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज, प्लीज इन सब चीजों को ध्यान में रखो सो दैट तुम अपने प्रिपरेशन से, नो मैटर तुम किस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, लाइफ क्या बोल रहा हूँ, तुम किस स्टेज अपने प्रिपरेशन के, तुम वहां से एक अच्छा से तुम कम बैक कर पाओ. ठीक है. स्टार्टिंग ऑफ इज नंबर 1 स्ट्रैटेजी. सो ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या इतना तब बोल रहे हो तब से. देखो स्ट्रैटेजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है. वही तुम्हें क्या कहते हैं उसे, टॉप 10 चैप्टर्स उठाने अपने टॉप बकेट लिस्ट से,
PCM उठाओ, 10-10 चैप्टर लिखो, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा वेटेज होती है जिनकी, ठीक है। एंड हर चैप्टर के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 दिन देना है। उसमें तुम्हें उसका वन शॉट देखना है, जो कि तुम्हारा 2 या 3 लेक्चर का, 2 या 3 घंटे का होगा। एंड तुम अपना टीचर पकड़ लो, कोई भी हो, या PW हो, मैथॉन गो हो, एजुनिटी हो, वोरा क्लासेस हो, कुछ भी हो, जहां से तुम्हें समझ में आ रहा है वो टीचर पकड़ो, उसका वन शॉट देखो, जो 2 से 3 घंटे का, बिकॉज उससे ज्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। फिर पकड़ो तुम अपने जे मेन्स के PYQs, बिकॉज जब तक तुम खुद से एफर्ट नहीं मारोगे, एंड PYQ से बेटर कुछ नहीं है, जब तक तुम खुद से एफर्ट्स नहीं मारोगे, तुम्हारी वो चीज तुम्हारे जहन में नहीं फंसेगी, ठीक है। वन शॉट देख लिया भैया, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, PYQ बेस्ट रिसोर्स। फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लो। क्यों शॉर्ट नोट? इसलिए बिकॉज हम बाद में जब तुम मॉक टेस्ट का लगाओगे, उससे पहले रिविजन करने के लिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि तुमने उस टाइम पे उतनी मेहनत कर रखी है, उस चीज के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है भैया। हमने बकेट लिस्ट ले ली, PCM ले लिया, 10-10 चैप्टर ले लिए। उस पर हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हमने वन शॉट का लेक्चर देख लिया, वन शॉट में हमने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, एंड हमने PYQ प्रैक्टिस कर लिया। ये तुम्हें हर तीनों के लिए करना है। एंड डेफिनेटली वो चीज अलग है, मैथ्स के लिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा PYQs में टाइम देना पड़ेगा। फिजिक्स में हो गया या फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, उसमें तुम्हें कंसेप्चुअली फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, उसमें तुम्हें ज्यादा टाइम अपने लेक्चर में देना पड़ेगा। वो सब चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम लगा लो, बट मेन एसेंस जनरली स्ट्रैटेजी यही है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो, इधर उधर मत भटको रिसोर्सेज में, या इधर उधर मत फंसना, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, भैया स्ट्रैटेजी तो पता है। अब स्ट्रैटेजी के बाद आपको क्या लगता है कि हम कैसे बाकी कॉम्पिटिशन से निकल पाए बाहर? तो भाई देख, कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए कोई रॉकेट साइंस अगेन नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना 100% देना आना चाहिए, ठीक है। दिन में तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं, तुम्हें वो ट्रस्ट में वो 10 घंटे से ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, बिकॉज वो बंदा जो तुम्हारे सामने कंपटीशन है ना, वो दे रहा है। अगर तुमने उतने एफर्ट्स नहीं मारे तो तुम कंपटीशन से पीछे हो जाओगे। एंड वो बहुत हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत होगी, प्रोडक्टिविटी। तुम्हें एक्चुअली उतने एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, उतनी मेहनत देनी पड़ेगी, सो दैट तुम जो तुम्हारा स्ट्रैटेजी है उस चीज को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ, ठीक है। 10 से ज्यादा घंटे देने पड़ेंगे। अपना टू डू लिस्ट हर दिन बना के चलो कि मेरे को ये लेक्चर देखना है, इतने क्वेश्चन देखने हैं, इसके इतने नोट्स करना है। वही है, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये तीनों का साइकिल रिपीटेडली लगाते जाओ। चैप्टर जितने मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू बकेट लिस्ट तुम कर सको, उस सबको करते चलो, ठीक है। तो टू डू लिस्ट हो गया, सो दैट हमारे दिमाग में खिचड़ी ना आपके, और उस चीज को अच्छे से, शिद्दत से, फुल डेडिकेशन से साथ 10 से ज्यादा घंटा पढ़ के हम डेडिकेट करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हो गया मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसमें मैं एम्फोसाइज इतनी बार कर चुका हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि जे मेन्स के लिए वो ऐसा गेम है कि तुम उस चीज को करोगे तो तुम निकल जाओगे, अगर नहीं होगा तो तुम वही फंस के रह जाओगे जो तुम्हारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, ठीक है। तुम्हें अपने मॉक टेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस के साथ करना है। जो तुम्हें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करे हैं, तुम उसको रिवाइज करो, सुबह मॉक टेस्ट लगाओ, रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो। क्या बोलते हैं, वो साइकिल तुम्हें रिपीटेडली मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लगाना है, ठीक है। बिकॉज मॉक टेस्ट तुम्हारा बहुत बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तुम्हारा पेपर देने का स्ट्रैटेजी, तुम्हें किस ऑर्डर में देना है, तुम्हारे लिए क्या सूट करता है बेस्ट, वो सब फिगर आउट करने के लिए तुम्हें देना पड़ेगा मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज पे एम्फोसाइज इतनी बार कर चुका हूं। प्लीज एज सुन एज पॉसिबल अपना सिलेबस कंप्लीट करो एंड मॉक टेस्ट शुरू करो, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रैटेजी के लिए क्या, वन शॉट, PYQs, शॉर्ट नोट्स। नंबर 2 हो जाएगा हमारा मॉक टेस्ट, डेफिनेटली, जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला। एंड जो तुम्हारा नंबर 2 वाला पॉइंट है, दैट इज बेसिकली कैसे तुम्हें डेडिकेशन के साथ 10 से ज्यादा घंटे देने हैं, टू डू लिस्ट पे काम करना है, ठीक है। तो ये 3 मोटा मोटी था जिसपे तुम्हें फोकस करना है। एंड अगर तुम्हारे पास कोई और डाउट हो किसी भी फॉर्मेट में, हम तुम्हें हेल्प कर सके, please share that in comment, and thank you so much. Signing off. All the best.